हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज पुनीत बंसल, अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत बंसल और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लैंग्वेज आप कोई भी यूज करिए, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और आजकल बात लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों ने बहुत बहुत तरह के जरिए अपना रखे हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कैसे भी हों, बस बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, फिर से एक बार आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मेरा नाम है पुनीत बंसल और मैं हूं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड आई एम प्राउड टू बी अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड आई एम प्राउड टू बी एन ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर। मैं ओके लाइफ केयर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और इस बात पे मुझे बहुत बहुत गर्व है। आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किसी मेरे दोस्त ने एक फॉरवर्ड किया मुझे लिंक, तो मैंने देखा तो एक वीडियो था। एक नोएडा के कोई भाई साहब थे जो अपनी कहानी, अपनी व्यथा बता रहे थे और वो कह रहे थे कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। तो जनाब, पैरों पे बार-बार कुल्हाड़ी मारोगे तो गलती तो आपकी है। दोस्तों, उनका कहना ये है कि पहले वो एक जॉब करते थे और उसके बाद उन्होंने वो, क्योंकि उनके सपने बड़े थे, तो वो जॉब क्विट करके उन्होंने एक कंपनी को जॉइन किया और उसके बाद उनकी मति मारी गई थी। उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और उसे उस कंपनी को छोड़ के, क्योंकि सपने और भी ज़्यादा बड़े थे, तो और एक और दूसरी कंपनी को जॉइन कर लिया। अब उनकी मति मारी गई है या उनकी मति फिर से उनको सम्मति प्राप्त हो गई है, तो वो उस कंपनी को छोड़ के फिर वापस से उस पुरानी वाली कंपनी में चले गए हैं। शायद सपने और बड़े थे, मति और बड़ी हो गई होगी। और इसी बीच में उन्होंने कहा कि उनके घर वालों से, उनकी वाइफ से, सबसे उनका झगड़ा हुआ। तो जनाब, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सपना उनका झगड़ा जो हुआ वो कंपनी को लेके हुआ या उनको लेके हुआ? उनके करियर को लेके हुआ, उनकी असफलताओं को लेके हुआ, वो कहीं पे भी टिक के काम नहीं कर पा रहे इस बात को लेके हुआ, या वो कहीं पे भी इनकम नहीं ला पा रहे, घर नहीं चला पा रहे, या दूसरे कोई कलेश है, किस बात को लेकर हुआ? वो कैसे कह सकते हैं कि क झगड़ा केवल इस बात को लेकर हुआ कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ के क्यों गए? क्या उस कंपनी से हमें कोई बंधन है? क्या उस कंपनी, कोई भी वाइफ, कोई भी फैमिली, कोई भी माँ-बाप, कोई भी एनी ऑफ योर रिलेशन, एनी ऑफ योर रिश्तेदार, व्हाटएवर, क्या कभी आपसे इस बात पे नाराज़ हो सकता है, इस बात पे लड़ सकता है कि भाई आपने वो कंपनी क्यों छोड़ दी? यार, हम नाराज हो सकते हैं आपकी असफलताओं की वजह से, हम नाराज हो सकते हैं अगर आप घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे, हम नाराज हो सकते हैं कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे, उनकी जिम्मेदारियां पूरी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। हम बहुत सारी बातों से आपसे नाराज हो सकते हैं क्योंकि आपने किसी लड़की से शादी की है, आप उसको अपनी वाइफ बना के घर पे लेके आए हो, आपके पास उसकी और अपने बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप उनको ठीक से नहीं निभा पा रहे हो, उसके लिए कोई नाराज हो सकता है, उसके लिए कोई लड़ सकता है। लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे से नहीं उतरती दोस्तों, कि कोई भी वाइफ किसी कंपनी के लिए आपसे लड़ सकती है। एनीवेज, आगे की बात सुनते हैं। दोस्तों, आगे उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए ये भी कहा कि इस कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है या और भी जो सिस्टम्स हैं, वो और किसी कंपनी में नहीं है। मान सकता हूँ, एजुकेशन सिस्टम होगा, लॉजिस्टिक्स होगा या और भी कोई सिस्टम्स होंगे जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, मैं मान सकता हूँ कि आज वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छे होना, बेस्ट होने में फ़र्क है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या वो सारे सिस्टम्स पहले से बने हुए थे? मुझे आप बताइए, कोई भी एक कंपनी बताइए जिसके पास पहले दिन सब कुछ था। धीरे-धीरे, ग्रेजुअली, इवेंचुअली चीज़ें बनती हैं, बड़ा ऑफ़िस बनता है, लॉजिस्टिक सिस्टम बनता है, मैनेजमेंट बड़ा होता है, टीम बड़ी होती है, एजुकेशन सिस्टम बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे, ग्रेजुअली ग्रो करती हैं। जिस कंपनी ने इन चीज़ों को ग्रो करने में आज लगभग 15 साल, 16 साल लगे, आज वही ओके लाइफ केयर ने बहुत सारी चीज़ों को मात्र 3 से 4 साल के अंदर पैदा कर दिया। 3 से 4 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें, मैं अब ख़ैर उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बारे में जानने के लिए आप कोई भी मुझे खुल के कभी भी कॉल कर सकता है। मैं अब नीचे नंबर अपना फ्लैश कर दूँगा और आप मुझे खुल के कॉल कर सकते हैं और एक-एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई कैन डिस्क्राइब यू क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या सिस्टम की मैं आज बात कर रहा हूँ, जो इस कंपनी ने मात्र 3 से 4 साल में डेवलप किया है। लेकिन
आप चैलेंजेस लेना नहीं चाहते, आप मेहनत करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाए। और फिर आप एग्जाम्पल देते हैं बड़े लीडर्स का, उसका पे आउट इतना था, उसका इतना था। अगर आप बड़े लीडर्स के पे आउट की तरफ देखते हो तो आप ये भी तो देखो कि उन बड़े लीडर्स ने ज्वाइन कब किया था, उन बड़े लीडर्स ने चैलेंजेस कितने लिए थे, उन बड़े लीडर्स ने मेहनत कितनी की थी। जिस टाइम आपकी कंपनी में ना तो सिस्टम था, ना एजुकेशन थी, ना लॉजिस्टिक्स था, ना प्रॉपर प्रोडक्ट्स थे, और सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं था, उस टाइम भी लीडर जुड़े और वो कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको खीर चाहिए थाली में सजी हुई। आपको सब कुछ बना बनाया चाहिए। अब वो बना बनाया नहीं मिलेगा तो आपके पास एक्सक्यूजेस हैं। आप इस कंपनी में काम नहीं कर पाए तो आप उछल के दूसरी कंपनी में चले गए। जब आप दूसरी कंपनी से भी फेल हो गए तो आप फिर वापस से उस कंपनी में चले गए और लगे दूसरी कंपनियों को गलियाने के लिए, और लोगों को ये हिदायत भी देने लगे कि दोस्तों, कोई भी ओके लाइफ केयर की का आपको व्यक्ति मिले और आपको कुछ समझाए तो प्लीज मत समझना। ओह माय गॉड, डर कितना है आप लोगों को। मुझे मुझे इस खौफ से हंसी आती है। मतलब कितना डर है आपको कि गलती से भी अगर ओके लाइफ केयर का कोई व्यक्ति आपको मिल गया, कोई लीडर मिल गया, तो वो आपको समझा ना दे, आपको कहीं हकीकत से रूबरू ना करा दे, और आपने गलती से हकीकत जान ली, ओके लाइफ केयर के बारे में जान लिया, तो जुड़ना तो लाज़मी है बॉस। आपको जुड़ना भी पड़ेगा सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ, और आपको फिर लाखों रुपए का चेक भी आएगा, वो भी लेना पड़ेगा, उसको खर्च भी करना पड़ेगा, अपना लाइफ़स्टाइल भी बड़ा करना पड़ेगा और लाइफ़ को एन्जॉय भी करना पड़ेगा। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोई भी ओके लाइफ केयर का व्यक्ति मिले, तो गलती से भी उसकी बात को मत सुनना। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपको जल्दी-जल्दी कंपनी बदलनी चाहिए या अपना करियर स्विच कर लेना चाहिए या फटाफट कोई भी बढ़िया कंपनी मिलती है तो वहाँ पे चले जाना चाहिए। नो, नेवर। टीम एक दिन में नहीं बनती है। टीम डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उनके साथ रिलेशन बनाने पड़ते हैं, और बहुत मुश्किल से जाके टीम बनती है। फिर आपके अच्छे पे आउट्स आने लगते हैं। आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो जहां पे आपके पास टीम है, सेल्फ रिलायंट है, वर्क कर रही है, आपके पे आउट्स अच्छे आ रहे हैं, तो उस चीज के लिए आपने मेहनत की है, और उसको छोड़ते वक़्त दर्द भी लगता है। और समझदारी इसमें है कि एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए, पहले चीज़ों को समझें। हाँ, आपको लगे कि एक जो दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है वो फ़ार बेटर है, और वहाँ पे आपको अपना फ्यूचर नज़र आए, आपको ये लगे कि चलो यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, लेकिन अब इसके ऊपर चलने में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, या अगले 5 साल में, 2 साल में, 10 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ? मान लीजिए आप आज 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आपको लगता है अगले 5 साल में आप 5 की जगह 7 हो जाएँगे, 8 हो जाएँगे, 10 हो जाएँगे। लेकिन दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में भले ही मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, लेकिन पहली बात तो मैं बहुत जल्दी वापस से इस पोज़ीशन पे आ जाऊँगा। आज जहाँ मैं 2 कमा रहा हूँ, 5 कमा रहा हूँ, व्हाटएवर। मैं फटाफट से साल, 2 साल, 6 महीने, जो भी आपका एस्टीमेट है, जो भी आपकी कैलकुलेशन है, मैं आ जाऊँगा, और अगले 5 साल में मैं इस लेवल को क्रॉस कर जाऊँगा, या इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैं कर जाऊँगा, जो कि मुझे यहाँ इस प्लान में और इस सिस्टम में नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ हो गई, एजुकेशन लेते रहना है, मुझे बस सीखते रहना है, मुझे बस लर्निंग लेते रहना है, मुझे बस ट्रेनिंग लेते रहना है, मुझे बस टाई पहनते रहना है, मुझे बस कोट पहनते रहना है, मुझे नहीं, दूसरी चीज़ हो गई, मुझे अपने आप को ग्रो भी करना है। मुझे खुद को डेवलप करना है, मुझे अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलना है, एक्चुअल में लाइफ़स्टाइल को बदलना है। मैं मोटिवेशन की बात नहीं करता दोस्तों। मोटिवेशन के चक्कर में लोगों के जूते घिस गए, लोगों के कोट फट गए, लोगों की टाइयाँ काली पड़ गई हैं, कॉलर उनके फट गए हैं, सड़ गए हैं मोटिवेशन के चक्कर में। मैं उस लाइफ़स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल, जहाँ बैंक बैलेंस होता है, जहाँ ईएमआईज़ पे जहाँ पे टायर भी बदलना पड़े ना, गाड़ी का ईएमआईज़ पे कार है और आपको टायर भी बदलना पड़े, या गलती से एक्सीडेंट हो जाए, तो डेंट हटाने के भी आपके पास पैसे ना हो। मैं उस लाइफ़स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके पास अपना खुद का घर हो, लग्ज़री कार हो, ऑफ़िस, व्हाटएवर व्हाटएवर, जो भी आपके पास एसेट्स हों, और आप सच में बिना टेंशन के एक हैप्पी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें। मैं उस लाइफ़स्टाइल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है। तो अगर आप ये देखते हैं कि मैं एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे, एक अच्छे प्लान के साथ, एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के ये कर सकता हूँ, तो आपको कर लेना चाहिए, बट सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में
दूसरे के मोटिवेशन के चक्कर में, दूसरे का पैसा देख के कभी आप इधर जा रहे हो, कभी आप उधर जा रहे हो, फिर कह रहे हो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, फिर दोबारा कुल्हाड़ी मारी, फिर तिबारा कुल्हाड़ी ना मान लो, तो भैया ये गलती आपकी है। ये किसी कंपनी की गलती नहीं है, किसी लीडर की गलती नहीं है, ये किसी सिस्टम की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। तो आप दूसरों को समझाने से पहले खुद समझो, और अगर इस कंपनी में दोबारा गए हो तो भैया पहले कुछ करके दिखाओ। ये तो आपने बोल दिया कि मैं वहां कुछ नहीं कर पाया, आपने ब्लेम लगा दिया सिस्टम पे, आपने ब्लेम लगा दिया लीडर्स पे, आपने ब्लेम लगा दिया कंपनी पे, आपने ये नहीं बताया कि यार जो मैं सोच के गया था वो मैं खुद नहीं कर पाया। तो पहले ये बताओ आप कर पाए या नहीं कर पाए, यहां आके हिदायतें मत दो लोगों को, यहां आके पहले कुछ करके दिखाओ। और मैं अपने लोगों से, सभी लोगों से यही बोलूंगा कि पहले परफॉर्मेंस देखें। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, स्टेटमेंट पे ना जाएं, आप ये देखें कि वो स्टेटमेंट दे कौन रहा है। जो बक बक कर रहा है फेसबुक पे आके, सोशल मीडिया पे आके, जो एक जरिया बन गया है आज एक सस्ती और फास्ट पब्लिसिटी का, उस पे जाके आप वो क्या बोल रहा है इस पे ना जाएं, कौन बोल रहा है उस पे जाए, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसने आज तक किया क्या है, वो कितना सक्सेसफुल है, वो खुद कितना बड़ा लीडर है, और वो क्या कंपनियां बदलता ही रहता है या कहीं पे कुछ किया भी है उसने। उसको देखने के बाद उसकी बात को समझिए। पहले तो आप डिसीजन गलत लेते हो, फिर आप दोष देते हो प्लान को और लीडर्स को। आप बोलते हो कि प्लान बहुत खराब है, बाइनरी बड़ी खराब है, जबकि मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स, बाइनरी नहीं है, इट इज अ जनरेशन प्लान। फिर आपने कहा कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने लीडर्स पे। अरे भाई, अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप लीडर ही नहीं हो। आप डिपेंडेंसी क्यों? क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो भी लीडर अपलाइन स्पॉन्सर है वो आपको 1 लाख चला के दे। और ये जो सेटिंग वाले लोग होते हैं ना, जो इन्हें बहुत चीजें चाहिए, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी चीजें चाहिए उनको, और फिर 1 लाख भी उनका सीनियर चला के दे, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्यों? अगर आप अपना बिजनेस का समझ के आए हो, जहां आप 6-6 लाख चलाते थे, तो यहाँ आपसे 2 लाख नहीं चलाई जा रही है, क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो आप किसी पे? किस बात की डिपेंडेंसी है? हमारे प्लान में तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप अपनी 2 लाख चलाइए, अपना काम करिए, अपना चेक बनाइए, जैसे हम बना रहे हैं, जैसे सब बना रहे हैं। आप डिपेंड क्यों हो रहे हैं? आप डिपेंड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको लगता है 1 लाख आपकी सीनियर चला के दे। और जो जनरेशन प्लान, मल्टी लाख प्लान में आप जा रहे हो, वहां तो 6-6 लाख चलानी पड़ेगी आपको। जब आप 2 लाख नहीं मेंटेन कर सकते, आप कैसे करोगे काम? ये सब बातें कोई नहीं सोचता। बस आके भाषण दे दिया, प्लान पे बात कर ली, और लोगों को ये बता दो भैया उधर मत जाना, क्योंकि डर है। उधर गए, कोई मिल गया, गलती से भी अगर प्लान समझ में आ गया तो ज्वाइन कर लेगा। इसलिए मिलना ही मत। ओके लाइफ केयर वालों, अरे भाई मिलते ही चाकू थोड़ी मार देंगे, मर्डर थोड़ी कर देंगे आपका। मिलोगे, बात सुनोगे, तभी तो बात समझ में आएगी। मिलिए, मैं तो कहता हूं मत करिए, मिलिए जरूर। ये तो पता चले क्यों नहीं करना है। करना हो तो एक बार मिलिए, नहीं करना तो 3 बार मिलिए, कि ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए। समझिए बात को, और उसके बाद अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो जहां पे आप कर रहे हैं वहां खुश रहिए। हमारी विशेष हमेशा आपके साथ हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि लोग अपनी मेहनत को छोड़ के, अपने बने बनाए नेटवर्क को छोड़ के आए। अच्छा लगे तो आइए, मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दैट इज योर डिसीजन। Never blame your company, never blame your system, never blame your education, never blame your leaders, never blame your plan, never blame your products or whatever, because decision was yours. आप आज सक्सेसफुल हैं, आज आप फेलियर हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि डिसीजन आपका था। और कितनी बार गलत डिसीजन लोगे मेरे दोस्त? जॉब छोड़ी, वो एक डिसीजन, कंपनी ज्वाइन करी, वो एक डिसीजन, कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, वो एक डिसीजन, फिर कंपनी दूसरी छोड़ के फिर वापस से पहली कंपनी ज्वाइन करी, फिर वो एक डिसीजन। हमें इंतजार है आपके एक और वीडियो का मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर। एंड दोस्त, मैं हमेशा सबको यही बोलूंगा, ये ध्यान रखिए, ये स्टेटमेंट दे कौन रहा है, जरा उसके बारे में भी पता करिए, उसके बाद वीडियोस को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।